वो रोशनियों का शहर कराची, जो कि दुनिया के कई ममालिक से बड़ा शहर है, आज एक बार फिर वो एक अफसोसनाक वाक़े की गूंज में डूबा हुआ है। उसे हर आंख को अश्कबार कर दिया है, हर दिल को अफसुर्दा कर दिया है। वो 3 साला नन्ना इब्राहिम जो अपने वालिदैन के हमरा शॉपिंग के लिए निकलता है, लेकिन वो लुक़मा अजल बन जाता है। वजह क्या? लापरवाही, बेहिसी, गफलत। इस पर तफसील से बात करेंगे इस वीडियो में। मैं हूं आपका मेजबान अब्दुल रहमान, आप देख रहे हैं जेडी न्यूज। नाजरीन, बात है 30 नवंबर की, जब नन्ना इब्राहिम अपने वालिदैन के हमरा शॉपिंग के लिए निकलता है तो अपनी वालदा का हाथ अपने हाथ से छुड़वाकर तेजी से दौड़ लगाता है और एक मेन होल में जा गिरता है। उस मेन होल का ढक्कन नहीं था। उस मेन होल में जब वो गिरता है तो वालिद अपनी आंखों से ये सारा मंजर देख रहा होता है। वहां पर वो बहुत कोशिश करते हैं कि उस बच्चे को बचा लें, लेकिन वो उस बच्चे को नहीं बचा पाते और वो बच्चा उनकी आंखों से ओझल हो जाता है। वहां वो बहुत चीखो पुकार की, लेकिन हुकूमत का कोई नुमाइंदा, कोई टीम वहां पर उनकी मदद के लिए नहीं आई। फैमिली का ये मौक़िफ़ था कि हमने अपनी मदद आपके तहत वहां पर मशीनरी मंगवाई और इस मशीनरी में जो डीजल इस्तेमाल होता रहा वो भी हम खुद बेयर करते रहे, लेकिन हम इब्राहिम को नहीं ढूंढ पाए। उसके बाद जब मीडिया इस इश्यू को उठाता है तो फिर जाकर हुकूमत इस पर नजरसानी करती है। फिर इस मामले को देखा जाता है और 14 घंटे बाद नन्हे इब्राहिम की लाश मिलती है। और कराची में ये पहला वाक़या नहीं था और बदकिस्मती के साथ मुझे ये कहना पड़ रहा है कि मेरे मुंह में खाक, लेकिन ये आखिरी भी नहीं है, क्योंकि कराची के माजी में भी हम बहुत से ऐसे वाक़यात देख चुके हैं। 2023 में 68 अफराद के करीब गटर में गिरकर उनकी मौत हुई है। 2024 में 19 से ज़ायद अफराद जो है वो इस गटर में गिरकर उनकी मौत हुई। 2023 में 68 अफराद की जान गई है सिर्फ गटर में गिरने की वजह से। 2024 में 20 से 25 लोग गटर में गिरने की वजह से उनकी मौत हुई है और अभी 2025 अभी चल रहा है, अभी 30 से ज़ायद लोगों की मौत हो चुकी है गटर में गिरने की वजह से। इसके अलावा भी कराची में बहुत से मसले हैं, लेकिन ये बात सुनकर बहुत शर्म सी महसूस होती है कि गटर के ढक्कन नहीं आप लगवा सकते। गटर के ढक्कन ना होने की वजह से अमवात हो रही हैं और ये सिर्फ कराची में ही हो रहा है ज़्यादातर। लेकिन कराची में जो हुकूमत है, जो हुक्मरान है, वहाँ पर उनको इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि 2023 में एक सहाफ़ी ने मुर्तज़ा वहाब से, जब एक शख्स की गटर में गिरकर मौत हुई तो एक सहाफ़ी ने उनसे पूछा कि मुर्तज़ा वहाब साहब, ये ढक्कन गटरों के जो हैं वो क्यों नहीं लगवाते आप? तो उन्होंने कहा था कि ये जो क्राइम है, ये जो ढक्कन है, ये चोरी हो जाते हैं। और कौन उठा के ले जाता है? चरसी उठा के ले जाते हैं। तो अवाम को चाहिए कि वो जो उनको जाकर पकड़ें और उनको रोके, ताकि उनके जो गटरों के ढक्कन है उनकी हिफाजत करें। तो ये भी अब उन्होंने कहा कि अवाम का काम है, हमारा काम नहीं है। अगर गटर के ढक्कन नहीं है तो ये हुकूमत का मसला नहीं है, ये अवाम का मसला है। अवाम देखिए, अभी दोबारा फिर जब ये वाक़ा पेश आया तब फिर मुर्तज़ा वहाब साहब के साथ एक सहाफ़ी की तकरार हुई है। वो तकरार कुछ यूँ थी कि सहाफ़ी सवाल करते हैं कि उस माँ की चीखें आसमान तक तो पहुँच रही हैं, क्या हुक्मरानों तक नहीं पहुँच रही? अल्लाह की भी एक अदालत है, क्या आप लोगों को उसका खौफ नहीं? क्या अगर ये बच्चा किसी हुक्मरान का होता तब भी आपका यही रद्द अमल होता? इस पर मुर्तज़ा वहाब जो है वो आग बगोला हो जाते हैं। वो कहते हैं कि आप सवाल करते, तकरीर ना करते, क्योंकि आप पार्टीबाजी कर रहे हैं, आप सहाफत नहीं कर रहे, आप तो सियासत कर रहे हैं। हालांकि वो सहाफ़ी बजा बोल रहा था, उसकी बात बिल्कुल दुरुस्त थी कि अब गटर के ढक्कन ना होने की वजह से अमवात हो रही हैं और ये पहली दफ़ा ऐसा नहीं हो रहा, कितनी देर से होता आ रहा है। क्या हुक्मरानों के कानों तक वो चीखें नहीं पहुंचती? तो ये सारी बातें सुनकर मुर्तज़ा वहाब साहब मेरे कराची जो है, उनका जो जवाब था वो बिल्कुल मायूस कर देने वाला था, वो बिल्कुल अफसुर्दा कर देने वाला। कराची में क्राइम्स की तादाद बहुत बड़ी है, मोबाइल स्नैचिंग तो वहां पर आम है। 2023 की अगर बात करें तो 27,000 के करीब लोगों के फोन छीने गए हैं, जो रिपोर्टेड हैं, ये दर्ज हैं, और जो दर्ज नहीं है वो न जाने कितने होंगे। उसके बाद अगले साल 2024 में 17,000 से ज़ायद, 2025 में 16,000 से ज़ायद, वो भी रिपोर्टेड। जो रिपोर्ट नहीं होते तो उनकी तादाद कितनी होगी? तो आप अंदाजा कर लीजिए कि इतनी बड़ी तादाद में मोबाइल स्नैचिंग, भत्ताखोरी और न जाने क्या क्या। इतना बड़ा शहर और इंतजामात बिल्कुल जीरो, लेकिन जब सहाफ़ी सवाल करते हैं तो उन्हें कहा जाता है कि ये पार्टीबाजी हो रही है। आप अवाम इस बारे में क्या राय रखते हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अपने मेज़बान अब्दुल रहमान को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।